भी इस तरह का प्लांट हो बड़ा सा और उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसे मैनेज करना है। तो ऐसे भी हम ट्रेन कर सकते थे, बट बहुत वक्त लग जाएगा। तो शॉर्ट पीरियड में हमें ट्रेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको यहाँ से कट करके एक दूसरा प्लांट बनाते हैं। तो आप लोगों को भी पता चल जाए कि इतनी साइज का भी कटिंग कैसे लगाता हूँ मैं। लग जाता है तो ठीक है, और उसको रिड्यूस करते हैं, किसी एक इन्हीं ब्रांचों से उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही अल्टीमेट काम होगा। पहले मैं उसको कट करके लगा लेता हूँ। जैसे ही अलग करते हैं प्लांट को, उसके लीफ हटा दीजिए, पहले भी हटा सकते हैं। बहुत ही जल्द लगा देना है, टाइम नहीं लगाना है दोस्तों। आप लोगों को दिखाने के लिए टाइम लग रहा है, तो जल्द से जल्द उसके पत्ते एक भी नहीं रहने देना है। उसके लिए एक बैग तैयार रखनी है जिसमें ड्रेनेज होल ना हो, और उसके बाद उसको उसमें सीधे ही रख के उसको बांध लेना है। अगर मॉइस्चर है मिट्टी में, सॉइल मिक्स में, तो उसको पानी भी नहीं दीजिए, चलेगा, वो ऐसे ही निकल आएगा। किसी धारदार नाइफ से उसका ये जो ब्राक है या उसका जो स्टेम है उसमें बहुत ही महीन तरीके से, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा से स्मूथ फिनिशिंग कर लेना है। बहुत ही स्मूथ दोस्तों, रेजर शार्प नाइफ से ही होगा। बस इतना करने के बाद क्या करना है, उसमें लगा देना है फंगिसाइड पाउडर। तो ये देखिए ब्रांच कितनी बढ़िया है। अब यहाँ हम लगा रहे हैं एंटी फंगस पाउडर, नो रूटिंग हार्मोन दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, सीजन बढ़िया है, ये लग ही जाएगा। लगता है या नहीं देखते। मेरे पास यहाँ जो पड़ा है उसी बैग में लगा रहा हूँ, बट मेक श्योर कि उसमें ड्रेनेज होल ना हो। उसमें सीधे से लगा देना है। ये लग चुका है, और उसको इसी के साथ क्या करना है, वैक्यूम सील कर देना है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस तरह का प्लास्टिक रोल इस्तेमाल करता हूँ जो पार्सल वालों के यहाँ से इजीली मिल जाता है, और उसको इसी तरीके से उसको यहाँ सेट कर देना है। बहुत ही टाइटली, क्लोजली वैक्यूम, हवा अंदर बाहर। अगर ये ऐसे ही बना रहा दोस्तों, यानी 15-20 दिन हो जाने के बाद भी इस तरह ये हाइड्रेट रहा, यानी डिहाइड्रेट नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये अच्छे से निकल आएगा और बहुत ही बढ़िया से रेडीमेड बोनसाई बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अपने प्लांट पे आते हैं। पास है रूट ट्रेनिंग के साथ एक स्टॉक, जिसको हम बहुत ही कम समय में ट्रेन कर सकते हैं। 2-3 ईयर में तो ये अल्टीमेट बोनसाई बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ अब सिलेक्शन करना है कि कौन सी ब्रांच के साथ जाना चाहते हैं हम। तो यहाँ 2 ब्रांचों के साथ नहीं जा सकते क्योंकि ये पैरेलल टेपर है, तो हमें यहाँ क्रेजी टेपर क्रिएट करना है, तो यहीं से काट देना पड़ेगा दोस्तों। और ये 2 ब्रांचें हैं, उसके साथ हम क्रेजी मूवमेंट के साथ जा सकते हैं। तो चलिए मैं उसके साथ काम कर लूँ। तो प्लांट बढ़िया तरीके से रिड्यूस किया है हमने, किसी को पसंद ना भी आएगा। चलिए यहाँ लगा देने होते हैं 7 कट। प्लांट बहुत ही हेल्दी हो दोस्तों, तब कहीं जाके इस तरह के कट लगाए जा सकते हैं। हेवी वर्क तभी करें जब प्लांट बहुत ही हेल्दी हो, और ये काम भी तुरंत ही करना है। 7 कट लगा देना है। ये मेरा खुद का बनाया नाइफ है। हमारे लीडर को नहीं काटना है। चलिए, स्किन के नज़दीक ही ऐसा कट लग जाता है तो अच्छी बात है। अब यहाँ जाएगा फंगिसाइड पाउडर, सिंपल है, अप्लाई कर देना। यहाँ अब आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव टेपर आ गया है इस प्लांट में।
अब हमें केवल मूवमेंट चाहिए, जो कि हम ले लेते हैं थोड़ी देर में। अब हमें काम करना है दोस्तों प्लांट के साथ। यहाँ से ऐसे मूवमेंट आती है तो क्या कर सकते हैं हम, उसको ऊपर भी कुछ प्लांट बना सकते हैं या फुल्ली कैस्केड कुछ बना सकते हैं। तो हम दोनों ब्रांचों को नीचे भी ला सकते हैं, वैसे ये नीचे ही है। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ अलग करने की। ये यहाँ से धीरे धीरे कट करके हम उसको प्रोग्रेसिव टेपर बना सकते हैं इजीली। पिछले साल इस प्लांट का मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, रिपोर्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था। जहाँ रखा था वही पड़ा रहा। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किया था। तो इस बार बहुत सारा कर रहे हैं, इसको नया पोट दे रहे हैं। रूट ट्रेनिंग हो गई है, अब हमें केवल ब्रांच ट्रेनिंग करनी है। टूटने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो कुछ अलग तरीके से हम यहाँ वर्क करते हैं। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ कुछ फ्लो लाइन बना रहा हूँ, फिर यहाँ रेमिफिकेशन होता रहेगा दोस्तों। और प्लांट कैसा लगेगा उसके लिए तो बने ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबसे हटके कुछ अलग भी होता है। सब चीज़ों पे वर्क होता है, पोट से लेकर प्लांट तक, पेंजिंग, कुछ भी बनाना चाहे आप, वायर स्कल्पचर, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ रह के आप, क्योंकि बहुत कम प्रयास करते हैं लोग। आपने कुछ किया तो आप कुछ कर पाएंगे। तो चलिए उसको हम ले लेते हैं किसी दूसरे पोट में। मूवमेंट आई है थोड़ी बहुत, देखते हैं आगे चल के ये कैसा रंग लाता है दोस्तों। यहाँ कहीं ऐसे ही ट्रेन करते रहेंगे हम, या उसको नीचे की ओर ट्रेन कर सकते हैं हम। चलिए उसको निकालते हैं। चलिए टटोला जाए रूट सिस्टम को। पिछले बार हमने इसका रिपोर्टिंग नहीं किया है, तो देखते हैं क्या मिला है। ये कटिंग से तो इस तरह के जो बड़े रूट है उसको तो देखते ही निकाल देना है, कोई काम के नहीं। बट इसमें भी कोई रूट आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको निकाल दीजिए दोस्तों, पूरा का पूरा निकाल देना है इसको। और तुरंत ही लगा दीजिए फंगिसाइड। बहुत बड़ा है तो आप उसको एज को शार्पन कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इस तरह से अगर हम उसका डैमेज हटा लेते हैं तो ये सीधा रूटिंग करने लगता है। तो जो भी रूटिंग होगा वो बढ़िया होगा, छोटे रूट निकलेंगे। तो कुछ ही रूट होते हैं जो इस तरह बड़े बन जाते हैं हमारे सॉइल मिक्स में, नहीं तो इस तरह का बढ़िया सा हमें रूट फ्लेयर मिलता है और उसी पे हमें प्लांट को लाना है। वक्त लगता है, मज़ा आता है। ठीक है, चलिए।
अब इस तरफ फ्लेयर रूट वाला प्लांट है तो उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग है पॉट में रखने की। बीच में इस तरह से सॉइल मिक्स का ढेर बना लेना होता है और उसके ऊपर दबा के रखना होता है प्लांट को। दोस्तों ये छोटी मगर काम की बातें जानने को यहाँ मिलती ही रहेगी। यहाँ इस तरीके से प्लांट को बिठाया जाता है। इतना ज़्यादा रूट ट्रिमिंग नहीं करना। यहाँ इस स्टेज पे हम एक और काम कर सकते हैं दोस्तों, रूट कॉम्बिंग यानी रूट अरेंजमेंट करना। ये बीट्स निकाल लेते हैं। आपको लगे कि कोई ज़्यादा बढ़ चुका है रूट तो उसको निकाल भी सकते हैं। ये सब नेबरिस या नेबारी बोलते हैं, पता नहीं, इन सब में मैंने ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये कुछ रूट लंबे लग रहे हैं, निकालते हैं। तो आपको लगे वो निकाले, नहीं तो रहने दे। तो अब और सॉइल मिक्स डाल देंगे और उसको अच्छे से अटैच कर देंगे। कोई कहेगा मुझे थोड़ी मूवमेंट चाहिए थी, तो चलिए थोड़ा झुका लेता है इस तरीके से। तो यहाँ अब हमारा प्लांट वो बनेगा। अब चाहिए हमें जादू की छड़ी। प्लांट को सही तरीके से इस तरीके से सभी रूट के बीच में हमें पहुंचाना होता है सॉइल मिक्स, एयर पॉकेट ना रहे कोई। तो चलिए प्लांट को अटैच कर दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो चलिए, सामने की ओर थोड़ी कैनोपी होती है तो बढ़िया लगता है। पीछे से सामने की ओर आते हैं ब्रांचेस। तो चलिए मिलता है किसी और नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे।